बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 बाई केमिस्ट्री का जो है हमारा मॉडल पेपर सेक्शन बी हो चुका था। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहते थे, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखें आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 गिवन है और 24 मार्क्स हैं, यानी 6 नंबर का एक क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें, स्टेट बॉयल्स लॉ एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकली एक्सप्रेशन P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो ये जो है आपकी बुक में भी गिवन है। बहरहाल मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है, ड्राइव कर दिया है, और आप यहाँ से इसका आंसर जो है वो ले सकते हैं। और इसमें जो है बॉयल्स लॉ को पहले आपने बताना है, फिर उसकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है बॉयल्स लॉ की, वो इसमें दे दी हमने। और इसी तरह इसको जो है ड्राइव किया गया है, और वो इसमें जो है बोथ इक्वेशन है सेम कांस्टेंट, देयरफॉर देयर वेरिएबल आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। सो P1V1 इज इक्वल टू होता है भाई P2 और V2 के। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइंड कोवलेंट बाउंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बाउंड पेयर क्लासीफाई इट इनटू 3 टाइप्स विद एग्जांपल। तो आपको मालूम है कोवलेंट बाउंड की 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बाउंड, डबल कोवलेंट बाउंड और ट्रिपल कोवलेंट बाउंड। हमारी जो बुक है उसमें मौजूद है। पहले तो हमने बताना है कोवलेंट बाउंड क्या है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ दे दी हमने। उसके बाद जो टाइप्स हैं उनको भी यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। 3 टाइप्स विद एग्जांपल की बात हो रही है ना। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो सिंगल कोवलेंट बाउंड है, जिसको हम डोनेट करते हैं सिंगल लाइन से, और उसमें जो उसकी एग्जांपल्स हैं, मतलब फ्यू एग्जांपल्स हैं HCl CH, ठीक है। इसी तरह डबल कोवलेंट बाउंड है, जिसको हम डबल लाइन से शो करते हैं उसको, और उसमें भी आपने उसके बारे में बताना है डबल कोवलेंट बाउंड क्या है, और उसी तरह से उसकी एग्जांपल दे देनी है। और थर्ड ट्रिपल कोवलेंट बाउंड जो 3 लाइन से होता है, यहाँ पर मैंने बनी नहीं है, आप बना लीजिएगा, तो उसका भी जो है एग्जांपल्स क्या हैं वो दे दी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्कस इन डिटेल द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो भाई ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसी को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये आपने पूरा जो आपकी बुक में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में गिवन है, वो आपने उसमें बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से बना हुआ है, और उसमें ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, वो हमने इसमें बताना है। अच्छा, फिर जो पीरियड्स हैं जैसे उसके बारे में कि हम क्या चीज़ उसमें हो रही है, ये चीज़ जैसे 1913 में ये जो है डिस्कवर हुआ था, ये जो भी इसमें दिया हुआ, और इसमें क्या है 7 रोज़ हैं, 8 कॉलम्स हैं, ये चीज़ें बतानी हैं। अच्छा, फिर हमने जो पीरियड्स हैं वो मैंने आपको बताया है 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये सारा लिखने के बाद आपने पीरियड्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड है शॉर्टेस्ट पीरियड है, दिस पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट हाइड्रोजन H एंड हीलियम, ठीक है। के शेल इज़ फिल्ड इन दिस पीरियड। फिर इसी तरह जो है सेकंड एंड थर्ड पीरियड है शॉर्ट पीरियड है, ईच पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स इन दिस पीरियड, L and M shells are being filled by electrons। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड है, ईच पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स इन दिस पीरियड, M and N shells are being filled by electrons। फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम पोटेशियम K and ends on krypton Kr। फिफ्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम रुबिडियम and ends on एक्सियन Xeber। फिर इसी तरह 6 पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, 32 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स इन बॉटम है, और ये सब बताया। फिर 7th पीरियड है, इनकम्प्लीट पीरियड है 7 पीरियड, उसके बारे में बताया। फिर लास्ट में ऑल द पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल एंड एडेड अ नोबल गैस। ये सारा आपने इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एम्फोरस सॉलिड्स एंड राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन। तो पहले क्रिस्टलाइन और एम्फोरस का हमने जो है डेफिनेशन दे देनी है। क्रिस्टलाइन क्या है, जिसमें जो है सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है, जबकि एम्फोरस सॉलिड्स में जो है वो अरेंज नहीं होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 4 डिफरेंस मांगा है, बुक में 5 थे, मैंने 5 भी दे दिए हैं। ये 5 डिफरेंसेस हैं इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एम्फोरस सॉलिड्स के। ये अपना डिफरेंस भी इसमें देना है, क्वेश्चन में डिमांडेड है ये भाई। क्वेश्चन नंबर 18 पर आए तो व्हाट इज़ कोरिजन, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स फॉर इट्स प्रिवेंशन। तो आपको मालूम है ये हमने पढ़ा भी था, जो रस्टिंग जिसको हम कहते हैं, यानी लोहे को जंग लग जाना इस तरह का, तो इसको कोरिजन है। इसका पहले हमने डेफिनेशन लिख दी, फिर हमने प्रिवेंशन बतानी है। 4 प्रिवेंशन है, एलॉइंग है, इस तरीके से हम इससे मतलब रोक सकते हैं कि ये कोरिजन ना हो, रस्टिंग ना हो, ठीक है। और एग्जांपल्स के साथ ये दिया हुआ है अलाइंग के बाद। नेक्स्ट जो सेकंड है
वो मेटेलिक कोटिंग है, ठीक है। अगर आप मेटेलिक कोट करवा लेंगे तो वो भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। और जैसे आपने भी देखा होगा, अमूमन हम खुद भी कलर्स कर लेते हैं आयरन वगैरह की चीज़ों पे, ताकि जल्दी से इस पर जंग ना आए। फिर उसके बाद कैथोडिक प्रोटेक्शन है। इसमें भी इसी तरह होता है, जैसे पाइप्स टैंक्स वगैरह को जो है, ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है इनको अप्लाई किया जाता है। फिर जो लास्ट है वो कोटिंग विद पेंट है, जो हम नॉर्मल घरों पे करते हैं। मतलब घरों से मुराद चीज़ों पे जो की जाती है, आयरन की, लोहे की चीज़ों पे हम पेंट कर लेते हैं, ताकि जल्दी से पानी लगने की सूरत में जंग ना लगे, कोरिजन ना हो। तो ये चीज़ें, ये 4 मेथड हैं मतलब प्री कोरिजन करने के लिए, कि इस चीज़ से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट, डिस्क्राइब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद लेबल डायग्राम एंड व्हाट वर द जस्टिफिकेशन एंड कंक्लूजन ऑफ जे थॉमसन। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड चैप्टर में गिवन है, और डिस्चार्ज ट्यूब भी वहाँ पे दी हुई है। आप डिस्चार्ज ट्यूब जो है उस पेज पर जाकर वहाँ से देखकर बना सकते हैं। बकाया उसका जो है ये जे थॉमसन ने क्या, मतलब इसका किस तरह से ये वर्क करती है डिस्चार्ज ट्यूब, उसके बारे में हमने इसमें बताया हुआ है। फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है और कंक्लूजन भी देना है। तो भाई ये देखें, यहाँ पे जो है मैंने जस्टिफाइड दैट दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड, ये मैंने जस्टिफिकेशन दे दी। उसके नीचे अगर आप आएंगे कंक्लूजन, आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन कंक्लूडेड दैट, यहाँ से हमने कंक्लूजन देना है। और ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर, ये कंक्लूजन दे के ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि बहुत इजी मतलब पेपर है और आपका सॉल्व हो गया होगा, और आप इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई मसला, प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए, तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।